बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक फार्मूलाज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको फैक्टराइज किस तरह से करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 4.2 4.1 एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके। मेरी इस लेक्चर पे आने से पहले अगर आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके लिंक्स मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम इस के अंदर सॉल्व करेंगे। जो बेसिक जो इसके अंदर बात है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, डिस्कस करना है, सॉल्व करना है, वो हमारे पास है सॉल्ट। सॉल्ट की बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, पहले रीड कर देता हूं फिर बता भी देता हूं ये एक्चुअली है क्या। इर्रेशनल रेडिकल है हमारे पास विद रेशनल रेडिकेंड। स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्म जो इस तरह से होगी वो सॉल्ट कहलाएगी। इसमें जो हमारे पास रेडिकल के अंडर जो भी हमारे पास नंबर होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। मींस ए जो है वो रेडिकेंड है और हमारे पास जो रेडिकल है वो स्क्वायर रूट और इस तरह से हमारे पास इंडेक्स उसका गिवन है n। हम इसको अगर ये सॉल्व कब होगी, ये इज सॉल्व इफ दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होंगी। पहली क्या, जो कह रहा है रैशनल रेडिकेंड मींस ए जो है वो रैशनल होना चाहिए। इसमें ए रैशनल और रेडिकल जो है हमारे पास वो इर्रेशनल होना चाहिए। एज अ होल ये हमारे पास रेडिकल कहलाएगा, इसे क्या होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। ए रैशनल एंड ए जो हमारे पास ये रेडिकल है इसको क्या होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। अगर हमारे पास पूरा रेडिकल जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट इर्रेशनल है और जो रेडिकेंड है वो रैशनल है तो फिर इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। स्टूडेंट ये जो n आप लोग को नजर आ रहा है ये किसी भी सॉल्व का हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डर है या इंडेक्स है। मीन्स अगर हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं कोई एग्जांपल दे दूं, सपोज हमने लिखा है x एंड ये 7, ये हमारे पास क्या है, सॉल्व है। x रैशनल होना चाहिए और एज अ होल इसका आंसर जो आएगा, ये जो नंबर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इर्रेशनल होगा तो फिर ये हमें सॉल्व कहलाएगा। इसमें 7 जो है वो हमारे पास 7 इसका क्या कहलाता है, इंडेक्स भी कहलाता है या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर भी कहते हैं। हम कह सकते हैं ये जो सॉल्व है इसका ऑर्डर 7 है, चेंज कर देंगे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। और ये भी बता दूं जिसका इंडेक्स मौजूद नहीं होगा, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, जैसे इसमें मैंने इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है तो इसका इंडेक्स या ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है। ये बेसिक सी बात है सॉल्व के हवाले से, उसकी डेफिनेशन, उसमें रेडिकेंड किस तरह का होना चाहिए और हमारे पास रेडिकल जो है वो कैसा होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। एक बात हमारे पास देखें इसकी प्रॉपर्टीज हम किस तरह से कैसे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं मजीद क्वेश्चंस के अंदर आप लोग को बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सिंप्लीफाई करते हैं शॉर्ट के हवाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं ये कहूं कि पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंजाब के किसी भी बोर्ड या अगर हम बोर्ड के एग्जाम लें, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व इन द सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं इसको करना है। बहुत सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स, 180 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। हम इजीली इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 90, फिर अगर 2 पे डिवाइड करें ये 45, 3 से करें तो हमारे पास 15, फिर 3 से करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास हो जाएगा। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि 180 के फैक्टर्स बनेंगे क्या। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज मैंने इसको लिख दिया। अब देख लें 2 टाइम्स है, हम इसका स्क्वायर, 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, इसको स्क्वायर, 5 1 टाइम है तो इसे मैंने एज इट इज लिख दिया। ये हमारे पास स्क्वायर रूट
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 का स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या हो जाएगा 6 × 5 स्क्वायर रूट, जो कि इस गिवन साइड की लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा डिफरेंस चेक करेंगे। जो हमारे पास किसी भी साइड का स्टूडेंट्स इंडेक्स होता है वो ऑलवेज इस तरह से, मतलब ये आप लोग को जो ऐसे हुक नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ इसके अंदर ही लिखा होगा इसका इंडेक्स या ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्सर स्टूडेंट्स उसको सिंप्लीफाई करने में मिक्स कर रहे होते हैं। ये 3 इस पूरे साइड के साथ इसके साथ स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इसका इंडेक्स नहीं है। बस इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, बाकी काम एज इट इज। ये हमारे पास 3 162 को भी हम वैसे ही फैक्टराइज कर लेते हैं, जरा देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा 81, अब ये 3 पे डिवाइड होगा 27, फिर ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 9, अगेन इसको 3 पे डिवाइड करें 3, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, मीन्स 162 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये ज़रा सेपरेट लिखेंगे आप लोग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इंडेक्स नहीं है, तो ये 3 और इसके साथ अब ये इसको देख लें 2 एज इट इज। ये 3 हमारे पास पेयर बन रहा है तो ये 3 का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय जिसका स्टूडेंट स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 का आप लोग के सामने है, स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट इज। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 27 इंटू 2 स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास इस गिवन साइड की लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको ही ज़रा अब ये बाकी पार्ट्स भी इसके चेक करवा देता हूँ, आप लोग इजीली देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़रा थर्ड पार्ट देखिए, मैं इसको रेज कर देता हूँ। डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए, इंडेक्स का पता होना चाहिए, साइड एक्चुअली है क्या, आप लोग को आइडिया उम्मीद है हो गया होगा। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है इसका, थर्ड पार्ट हमारे पास है जी 3/4 एंड 128, ये 128, और मैं इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ, आप लोग भी इसका ख्याल रखिएगा। ये 3 इसका इंडेक्स है, 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड के साथ, बिल्कुल वही काम। ये 3/4 128 को वैसे ही फैक्टराइज कर देते हैं, देखें जरा क्या बनेगा हमारे पास। 2 से करें तो 6 एंड 4, फिर 2 से करें हमारे पास ये हो जाएगा 32 एंड 2, तो ये 16, 8 हो जाएगा, फिर 2 से करें 4 एंड ये हमारे पास 2 एंड 2 आप लोग के सामने है। 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 7 टाइम आई थिंक आया, तो मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ये 2 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम, और ये मैं इसके साथ सेपरेट करके आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करा देना, मिक्स नहीं कर देना, बिकॉज ये 3 जो है इस सॉल्ड का इंडेक्स या ऑर्डर या डिग्री है। अब इसको मैं जने रेज कर देता हूँ। अब चूंकि ऑर्डर हमारे पास 3 है तो हम इसको भी वही फॉर्म देंगे, 2 हमारे पास 3 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं कि 2 रेज टू पावर 3, और ये वाला 2 जो 3 टाइम्स है ये भी 2 रेज टू पावर 3, और ये हमारे पास 2 एज इट इज, बिकॉज इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, जिनकी पावर 3 है वो इसके डिग्री के साथ, ऑर्डर के साथ, इंडेक्स के साथ कैंसिल हो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये स्टिल हमारे पास 2 इसकी की कोई पावर नहीं है, तो ये इसका जो हमारे पास इंडेक्स है, जो रेडिकल जो इसकी एक्सप्रेशन है, सिंबल है, वो एज इट इज आ जाएगा। आप लोग के सामने देखें, ये इससे कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ये 2 ये एज इट इज हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, जो कि आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स को यही केयरफुली चेक करना है कि हमारे पास साइड का जो इंडेक्स है वो क्या बनेगा और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड थर्ड पार्ट का सलूशन है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से यही बातें
हम सॉल्व को ही बेसिकली सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट भी चेक करा देता हूँ आप लोग को। बार बार रिपीट कर रहा हूँ शार्ट के हवाले से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के पास ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 96 एक्स रेज टू पावर है हमारे पास 6, वाई रेज टू पावर 7 आई थिंक, हाँ जी, जी रेज टू पावर हमारे पास 8, और इस तरह से इसको सॉल्व बनाया हुआ है जो कि इसकी डिग्री या ऑर्डर या इसका इंडेक्स जो है हमारे पास 5 है। स्टूडेंट ज़रा देखें, सबसे पहली बात तो हम 96 को ज़रा देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं क्या बनता है। 2 से करें तो हमारे पास 4 हो जाएगा एंड 8, फिर 2 से कर दें तो ये 24, 2 से ही हो रहा है स्टूडेंट्स तो ये 12, फिर 2 से करें फैक्टर्स। आप लोग को पता होना चाहिए, आने चाहिए कि हम किस तरह से इनको फैक्टराइज करते हैं। 2 देख लें स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2 5 टाइम्स मैंने लिखा, और ये मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको भी लिख दिया है। 96 को फैक्टराइज कर दिया। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये जो x रेज टू पावर 6 है स्टूडेंट्स, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 5 एंड x रेज टू पावर 1। 5 मैंने सेपरेट इसलिए किया बिकॉज इसका जो हमारे पास इंडेक्स है वो 5 है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें या डॉट लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, डॉट से यहाँ मुराद प्रोडक्ट ही मैं ले रहा हूँ। ये y रेज टू पावर 5 एंड y का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही z रेज टू पावर 5 एंड z क्यूब। हमारे पास ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये जब कंबाइन करूंगा तो पावर 6, ये पावर 7, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 8, और ये एज इट इज मैं इस तरह से इसका इंडेक्स भी लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए 2 हमारे पास 5 टाइम्स है तो 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 5, ये x एज इट इज, y रेज टू पावर 5, ये y स्क्वायर, z रेज टू पावर 5 एंड z क्यूब, और ये इसका हमारे पास हो जाएगा इंडेक्स। आप लोग के सामने है, मैंने इसकी x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पर भी स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अगर मैं आप लोग को इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेपरेट इनकी पावर्स भी लिख सकते हैं। जिनकी हमारे पास पावर 5 है वो इंडेक्स के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और जिनकी पावर 5 नहीं है वो हमारे पास एज इट इज रहेंगे। लिखना चाहें तो हम देखें लिख सकते हैं, ये 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 x रेज टू पावर 5, या स्टेप अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं चलें एज इट इज ही उसको ज़रा कर देता हूँ। इसी स्टेप को ही दोबारा लिखा जा सकता है। मैं इसको अब रेज कर देता हूँ। हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी। इंडेक्स जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से 1/5 लिख सकते हैं, जो हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स होता है। अब देखिए ये 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये 3 रेज टू पावर 1/5, सबकी मैं सेपरेट लिख रहा हूँ 1/5 अब पावर, x रेज टू पावर ये 5 एंड ये 1/5, x रेज टू पावर 1/5, y रेज टू पावर ये 5 एंड 1/5, सब की पावर 1/5 में लिख रहा हूँ, और ये z स्क्वायर ये 1/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, z क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/5। स्टूडेंट्स जिनकी पावर देख लें आप लोग के सामने है, वो कैंसल आउट हो रहे हैं इस तरह से। बाकी क्या बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये x मल्टीप्लाइड बाय y, जिनसे कैंसल आउट हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास z। बाकी जिनके ऊपर 1/5 मौजूद है, इसके ऊपर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये भी हमारे पास मौजूद, और यहाँ पर भी, इनको मैं एज इट इज दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये 3, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा z क्यूब, 1/5, ये भी 1/5, ये जो 1/5 है इसको मैं दोबारा उस तरह से सॉल्व की फॉर्म में लिख देता हूँ, रेडिकल की फॉर्म में लिख देता हूँ। अब ये क्या बनेगा, ये 2x y z, और ये साथ हमारे पास 3x y स्क्वायर z क्यूब, और ये इसका हमारे पास इंडेक्स है, जो कि हमारे पास इस आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसकी लोएस्ट या
सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूँ सल्ट के हवाले से उनको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोग को मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।